सफल सफल जब पैर के रखना भूल नहीं ये कितनी बार मिला है नैया? आप सीढ़ी पे चढ़िए, 99 सीढ़ी तक चढ़ जाइए और लास्ट वाली सीढ़ी पर नहीं चढ़िएगा तो छत पे नहीं पहुंचेगा ना। तो उस सीढ़ी पर भी पैर रखना पड़ेगा कि नहीं? आप कहिएगा नहीं महाराज जी हम तो आपसे भी तेज है, हम उस सीढ़ी को तरफ करके चले जाएंगे। तरफ करके चले जाइएगा ना, लेकिन डर तो रहेगा ना गिरने का। डर रहेगा या नहीं? लुढ़किएगा तो फिर लौट करके फिर से लुढ़कते नीचे आना पड़ेगा। ऐसे ही है ये जीवन। कितने बार 84 लाख योनियों में बार बार कुत्ता बिल्ली बंदर बन करके भटकते भटकते फिर आकर के मनुष्य योनि मिला है। और मनुष्य योनि कैसा है? जीवन है अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और अगर इस जीवन को भगवान के साथ जोड़ लीजिएगा तो फिर कैसा होगा? धीरे धीरे अगर जोड़ लीजिएगा तो फिर यही जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। फिर आप खुद कहिएगा क्या? लौट के ले गया दिल जिगर, शावरा चाट गए। ले गया दिल जिगर, शावरा चाट पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घटने प्राण। क्षमा शोधते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर अपने आप को विनम्र रखे तो उसे दुनिया पूछती है। अगर अपने आप को अकड़ करके यूं नहीं, हम क्यों बोलेंगे, हम क्यों झुकेंगे किसी के सामने। हाँ भैया, जब लड़ाई झगड़ा होना पड़ोसी में तो यूं अरे हम 19 रहेंगे। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। इस समय तुरंत आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगर पड़ोस में झगड़ा भी हो तो अगर दूसरे लोग गुस्से में है तो क्या है,
सब लोगों को आपस में तो मिल करके ही रहना है ना। जिस समय झगड़ा हो तो अगर सामने वाला व्यक्ति अगर गुस्से में हो तो आप अगर शांत रहिएगा, आप अगर वार नहीं कीजिएगा तो उस समाधान तो हो सकता है ना। मौन रहने के बाद समाधान हो सकता है या नहीं? बोलिए भैया हाँ या ना। तो फिर मौन क्यों नहीं रहते हैं? गुस्सा क्यों इतना करते हैं? गुस्सा को काबू क्यों नहीं कर पाते? आप गुस्सा को अगर काबू नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जीवन में क्या कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति गुस्सा पर अगर काबू नहीं कर पाया, अपने आप पर अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर वह व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले गुस्सा पर काबू करना पड़ेगा और अहंकार छोड़ना होगा, विनम्र बनकर के रहना पड़ेगा। उसके बाद निर्दयी नहीं, दयावान बनकर के रहना पड़ेगा। तो यह हमारा धर्म है और यही धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। भगवान का पूजा पाठ करना यह भी हमारा धर्म है। दूसरी भाषा में कहें तो हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म। मैया हाँ या ना? हाँ, ऐसे ही एक आवाज में बोला कि जो एक सुर में तो अच्छा लगता है। जोर से बोलिए हाँ या ना? हाँ। तो हमारा धर्म है सत्य बोलना, हमारा धर्म है कि जीते जी सनातन के लिए जीवित रहना। हमारा धर्म है कि अपने माता पिता का सेवा करना। हमारा धर्म है कि अपने से बड़े का सम्मान करना। हमारा धर्म है कि नहीं? माता पिता का चरण दबाना हमारा धर्म है कि नहीं? अपने से श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करना हमारा धर्म है कि नहीं? तो फिर ऐसा करते हैं? अच्छा, हमें तो नहीं लगता है कि करते होंगे, शायद ही कुछ लोग करते होंगे। क्योंकि अगर करते होते तो अगर पिताजी पानी मांगे देते, एक गिलास पानी दे दो, मम्मी बोली ये काम कर लो, खुद नहीं कर सकती हो, बार बार हमें ही बोलते हो, बार बार हमें ही कहते हो जरा पानी दे देना चाहे, अरे खुद से बना लो उठ करके, बार बार हमें बोलते हो बनाने के लिए। भोजन दे दो, रखा हुआ है परोस करके खुद खा लो, बार बार अगर आज्ञाकारी होते तो भी वैसा ही करते। भोजन पे बैठे हुए बोलते जरा पानी दे दो, खुद लेकर के बैठ नहीं सकते थे पानी लेकर के, बार बार हमें ही परेशान करोगे। अगर पति ड्यूटी जाने लगे, पत्नी को अरे मेरा जज देखो मेरा शर्ट कहाँ गया, जरा खोज करके दे दो, नहीं हमें क्या पता, अपना सामान सही ढंग से नहीं रखते, बार बार हमें ही पर चर्चा करेंगे। तो यह सब हमारा धर्म है। पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, भाई भाई का क्या धर्म है, भाई बहन का क्या धर्म है, इस सब के बारे में अभी तो 7 दिनों तक में एक दिन बीत गए, आप दूसरे दिन 5 दिनों तक में धीरे धीरे, क्योंकि देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो धीरे धीरे कुछ कुछ बातें करके फिर आप पूर्ण बन जाएंगे ना। बोलिए भैया, फिर आप पूर्ण रूप से पक्के बन जाएंगे, उसके बाद कच्चे नहीं रहेंगे। जैसे चाकू रहता है तो चाकू वैसा, और उसे प्रश्न किया कि किम श्रेयः शास्त्र सारतः सावतारः प्रयोजनम् किम कर्म केवताराश्च धर्मः तं शरणं गतः। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः प्रयोजन किम कर्म केवताराश्च धर्मः तं शरणं गतः। धर्मः तं शरणं गतः। किम श्रेयः, मनुष्य का धर्म क्या है? शास्त्र सारः कः, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र पुराण तो बहुत है, अब इतना 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद उपनिषद, अब इतना पढ़ पाना, सबका पार पाना तो बड़ा ही कठिन है, सबका पार पाना बड़ा ही कठिन है।
तो इसे सूक्ष्म रूप से कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले है किम श्रेयः, मनुष्य का धर्म क्या है। आप लोगों से प्रश्न है, हमारा धर्म क्या है? बोलो मेरी माँ, हमारा धर्म क्या है? रोटी बनाना क्या धर्म है मेरा? मेरा धर्म क्या है? आ जाओ। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या है? बोलो भैया, मेरा धर्म क्या है? धर्म नहीं जानते अभी तक, नहीं जानते हमारा धर्म क्या है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। और धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है सत्य बोलना, हमारा धर्म है दया करना। इसमें बोलिए बढ़िया से आने में विलम्ब हो गया, इस कारण हम इनके मंडली को स्वागत नहीं कर सके, मैं इनका स्वागत कर सके, इसलिए आज यह कार्यक्रम लगा रहा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सभी व्यक्ति इस जगह उपस्थित हैं। इसीलिए हमारे माननीय हमारे बगल ये हमारे प्रोफेसर मैं बुलाया हूँ, तो सब इन्होंने बोला है हम लोग के अनुरोध पर। मैं इन्हें भी अपने गांव की तरफ से, अपने वार्ड संख्या 3 वार्ड संख्या 4 की ओर से सभी लोगों के तरफ से मैं इन्हें माल्यार्पण करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं तीर्थों में पावन अति पावन श्रेष्ठ तीर्थ कहाँ पे? बोलिए भैया, कहाँ चलिएगा? कहाँ चलना है? नहीं पता है। चलिए आज मेरे साथ नैमिषारण्य, जहाँ पर कि 88,000 संतगण सभी बताइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमें ऐसी कथा सुनाइए। बोले ठीक है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब भागवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। एक बार यही भागवत कथा जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने बैठे थे, उसी समय स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र भी जब जो कथा हो रहा है, कथा जैसे ही कथा का पूरा चारों बगल आवाज गए कि सभी ऋषि मुनिगण सब के सब आकर के विराजमान हो गए। उसी समय स्वर्ग लोक की चर्चा चला कि कथा शुरू होने वाली है, कि वहां से सब लोग आए। देवराज इंद्र भी कहे चलो हम भी चलते हैं। देवराज इंद्र वहां से चले, क्या लेकर के?
क्या लेकर के चले बोलिए? अमृत का कलश लेकर के चले। क्यों जाते हैं कथा में? या दे देंगे फिर उसके बाद हमें मिल जाएगा, कथा बोलेंगे हमें सुना देने के लिए। बोले ठीक है, चले वहां से। जैसे ही आए सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किए। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुधाः। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किए और देवराज इंद्र कहते हैं देखिए सुखदेव जी महाराज, आप यह अमृत का कलश रख लीजिए और बदले में हमको क्या सुना दीजिए? भागवत की कथा हमको दे दीजिए। 4 महीने